अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो पौधे में ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि एक प्लांट हो गया, उसमें रूट से वाटर कैसे पूरे प्लांट में ऊपर तक पत्ती तक पहुंच जाता है। इसके लिए कोई ना कोई साधन होगा ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए डिफ्यूजन है, और लार्ज डिस्टेंस के लिए उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। ओके, तो हम लोग डिफ्यूजन पढ़ने जा रहे हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं विसरण। ओके, तो डिफ्यूजन में ये लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है कि इस पे ये डिपेंड नहीं करता है कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। ये किसी में भी हो सकता है। तो डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैस में होता है, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम होता है सॉलिड में। ओके, तो हम एक एग्जांपल समझेंगे डिफ्यूजन। एक चेम्बर ले लिए और उसमें पार्टीशन कर दिए, ए और बी नाम रख दिए उसका। एक तरफ गैस भर दिए और एक तरफ खाली है। तो यहाँ पे एक होल कर दिए, तो ये कहाँ से पास करेगा? गैस ए से बी की ओर जाएगा। क्यों जाएगा? डिफ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें फ्री एनर्जी है। ये गैस में फ्री एनर्जी है, उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो किसी भी गैस लिक्विड में डिफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि उसमें होता है फ्री एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। किसके? मॉलिक्यूल में। इसीलिए वो मूव करता है। मूव कैसे करता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर। जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की ओर मूव कर रहा है तो इसमें कोई एनर्जी नहीं लगेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? पैसिव प्रोसेस। ओके, एनसीईआरटी में एक लाइन है कि सॉलिड में नहीं, जबकि सॉलिड के द्वारा होता है। इसका मतलब जो इसमें जो मूवमेंट हो रहा है ये पार्टिकल के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? पार्टिकल के द्वारा। जैसे सॉलिड में देख लीजिए, सॉलिड जैसे मान लीजिए कोई भी आयरन ले लिए। आयरन को क्या किए? पहले उसको मेल्ट कर लिए। क्या कर लिए? उसको पहले पिघला लिए। क्या किए? पहले आयरन को मेल्ट कर लिए। तो वो क्या करेगा? वो पिघलेगा, फिर उसके बाद एक दूसरे से वो फ्लूइड क्या करेगा? जो आयरन फ्लूइड है वो बहेगा। तो ये भी क्या हो गया? डिफ्यूजन हो गया। तो इसीलिए सॉलिड में बहुत कम मात्रा में होता है। ओके, किसके कंपेरिजन में? गैस और लिक्विड के कंपेरिजन में। तो जो यहाँ जो एग्जांपल लिए हम लोग चेम्बर का, तो इसमें ज़्यादा यहाँ पे ए में सबसे ज़्यादा गैस है और यहाँ पे कम है। तो किधर से? ए से बी की तरफ मूव करेगा। कब तक मूव करेगा? जब तक दोनों तरफ इक्विलिब्रियम ना हो जाए। तो नेट मूवमेंट इसमें इक्विलिब्रियम में 0 हो जाएगा, लेकिन मूवमेंट करते रहेगा। 2 इधर से जाएगा तो फिर 2 इधर से भी जाएगा। इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। नेट मूवमेंट 0 होगा, लेकिन मूवमेंट 0 नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। ओके, अगर डिफ्यूजन का परिभाषा देना होगा तो क्या देंगे? मूवमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम और पार्टिकल ऑफ अ स्टेट ऑफ मैटर। मतलब जो पार्टिकल है गैस का, जिससे बना हुआ है एटम या पार्टिकल, वो मूव करता है। कैसे मूव करता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर। ओके, अब हम लोग इसी से रिलेटेड क्या पढ़ेंगे? डिफ्यूजन प्रेशर। ओके, तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है? वैसा प्रेशर जो डिफ्यूजन के लिए लगा हो। प्रेशर वैसा जो किसके लिए लगा हो? डिफ्यूजन के लिए। ओके, तो उसे क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन प्रेशर। जैसे डिफ्यूजन प्रेशर समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए सिलेंडर है और यहाँ पे नोब है, उसको खोलिए और इसमें हाथ डाल लीजिए, उस पर यहाँ पर रखिए, तो यहाँ पे आपको प्रेशर फील होगा। आपको क्या होगा? प्रेशर
फिल होगा। ओके, तो वही है डिफ्यूजन प्रेशर। और नहीं तो जैसे कि आप नल के नीचे ऑन करके नल को और यहाँ पे हाथ रखिए तो आपको यहाँ पे प्रेशर फील होगा। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए आपने क्या किया, ये जो सिलेंडर है और सिलेंडर को ये पूरा निकाल दिया, इसके अंदर डाले, तो आपको प्रेशर, हाथ को अंदर डालने तो प्रेशर फील नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेशर कब फील होता है? प्रेशर कब फील होता है? जब ग्रेडियंट हो। क्या हो? ग्रेडियंट हो। ग्रेडियंट मतलब जैसे एक तरफ हाई हो और दूसरी तरफ लो हो, तब। नहीं कि अगर हर तरफ समान प्रेशर लगेगा तो फील नहीं होगा। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जैसे आप पे भी प्रेशर लगता है, जैसे आप पे भी प्रेशर लगता है हमेशा, वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो हर जगह से इक्वल लगता है, इसीलिए आपको फील नहीं होता है। ओके, हमारे दैनिक जीवन में प्रेशर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जैसे आपने लंग्स का मैकेनिज्म देखा होगा। सांस जब हम लोग इनहेल करते हैं, जब सांस को अंदर लेते हैं, लंग्स में, फेफड़े में भरते हैं, तो उसमें भी मैकेनिज्म क्या आता है? प्रेशर का मैकेनिज्म आता है। एक्सक्रीशन में मैकेनिज्म प्रेशर का आता है। तो प्रेशर का ही हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा रोल है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी प्रेशर बनाना ही पड़ता है। आपने सुबह सुबह देखा होगा, अगर नहीं बनता है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है। ओके, अगर आप डिफ्यूजन को सरल भाषा में समझेंगे तो क्या होता है? डिफ्यूजन फैलने की प्रवृत्ति। ओके, और डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाएगा? फैलने की प्रवृत्ति में लगाया गया प्रेशर। ओके, ये समझ में आ गया आपको? अब हम लोग डिफ्यूजन प्लांट में एग्जाम्पल देखेंगे इसका। तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? ट्रांसपिरेशन। ओके, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? गैसियस एक्सचेंज। गैसें को आदान प्रदान करते रहते हैं प्लांट। ये किससे करते हैं? डिफ्यूजन से करते हैं। डिफ्यूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? विसरण। ओके, ये थोड़ी दूरी पे होता है विसरण, नहीं कि ऐसा नहीं कि पूरे प्लांट में हो जाएगा। उसके लिए अलग है, उसका नाम बता चुके हैं हम। उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, लार्ज डिस्टेंस के लिए। ओके, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस। क्या है? ऑस्मोसिस। ये स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन है। किस तरह का है? स्पेशल काइंड ऑफ